बीजेपी का दावा था कि और पार्टियों की अपेक्षा चाल, चरित्र और चेहरा बेहतर है, लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, क्या यह सवाल नहीं है? हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं। ये जो महाराष्ट्र में हुआ है, कहा जा रहा है कि राष्ट्र की राजनीति में भी असर पड़ेगा, बिहार में भी टूट फूट होगी। देखिए, बीजेपी का एक चरित्र है। अभी की जो भारतीय जनता पार्टी है, पहले भारतीय जनता पार्टी को समझिए। भारतीय जनता पार्टी का दो पहलू है। एक पहलू भारतीय जनता पार्टी का है जो श्रद्धेय अटल जी, अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के जमाने में भारतीय जनता पार्टी थी, और एक भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के का चेहरा है। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। श्रद्धेय अटल जी का जो भारतीय जनता पार्टी था, वो अपने सहयोगियों के साथ समान भाव, अपने सहयोगियों के प्रति आदर का भाव, अपने सहयोगियों के प्रति सम्मान का भाव, अपने सहयोगियों को एकोमोडेट करने का भाव, इस भाव के साथ वो चलते थे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी का भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने सहयोगियों को अपमानित करने का, वो अपने साथ सहयोगियों के साथ धोखाधड़ी करने का, वो अपने सहयोगियों को छल करने का, वो अपने सहयोगियों के कद को छोटा करके अपना कद बढ़ाने का वाली भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और ये चरित्र इनका शुरू से उजागर हो रहा है। हम लोग जब राष्ट्र एनडीए में थे, तब अरुणाचल में हमारे 6 विधायक जीते थे और भारतीय जनता पार्टी से लड़के जीते थे। इनकी सरकार वहां बन गई, बहुमत था इनको आवश्यकता नहीं थी। हम लोग भी एनडीए में थे, हमारी पार्टी भी एनडीए में थी। हम लोगों ने कहा कि हमारी विधायकों का भी समर्थन आपको है। उन 6 विधायकों को इन्होंने दल बदल करा के अपने दल बल का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया, तब जब हम एनडीए में थे। तो ये इनका एक चरित्र है। आपने प्रोटेस्ट किया था? हमने खूब प्रोटेस्ट किया था। हम लोगों ने कई बार अमित शाह जी को कहा, भूपेंद्र यादव जी को कहा कि भैया आप वो 6 भी हैं, उनको भी रख लीजिए अपने साथ। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ एकदम कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद एक दिन देखा कि अखबार में कि 100 को मिला लिए। माल कैसे मिलाई तो वही जाने, इनका तो चरित्र वही है। तो ये काम इनका चरित्र है। ये आज महाराष्ट्र में जो इन्होंने किया, या इसके पहले मध्य प्रदेश में जो इन्होंने किया, मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया? दल बदल करके जो चुनी हुई जनता के मैंडेट से चुनी गई सरकार थी, उसको अपदस्थ करके अपनी सरकार इन्होंने बनाया। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, इसी साल चुनाव होना है। आप भी हैं और हम भी हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि चुनाव होने दीजिए, मध्य प्रदेश में ये बुरी तरह हारेंगे। कर्नाटक के चुनाव के पहले इस देश की पूरी मीडिया ये प्रचारित कर रही थी कि बीजेपी को वहां बहुमत आ रहा है। हम लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी हार रही है, और बीजेपी हारी। आज हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी हारेगी, मतलब हारेगी। आप जितना भी प्रचार कर लीजिए कि ये चुनाव जीत रहे हैं, इतना पॉपुलैरिटी बढ़ गया इनका, इतना जितना सर्वे उर्वे चलाना है वो सब फर्जीवाड़ा है। तो वो सर्वे जनता भी समझती है कि क्या है, वो चुनाव बीजेपी वहां हारेगी। महाराष्ट्र में जो इन्होंने किया, महाराष्ट्र में जब से इन्होंने एकनाथ शिंदे जी की सरकार बनाई है, आज तक बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव कराने का साहस ये नहीं करा पा रहे। ये टाल रहे हैं चुनाव, लगातार टाल रहे हैं, इसलिए कि इनको मालूम है कि जिस दिन चुनाव कराएंगे इनका भंडाफोड़ हो जाएगा। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार डरे हुए हैं, अपने विधायकों से 1-to-1 बात कर रहे हैं। इनसे डरेंगे? नीतीश कुमार जी इनसे डरते उड़ते नहीं है। नीतीश कुमार जी आज तक किसी से नहीं डरते हैं। नीतीश कुमार जी अपने काम के बल पर यहां स्थापित है, इनसे क्या डरेंगे? कोई नीतीश कुमार जी का कहीं कुछ है क्या कि उनको डर लग रहा है इनके ईडी, सीबीआई और ईडी से, आईटी से? वो नहीं डर रहे हैं। हाँ, ये विधायकों से, सांसदों से वो मिलते हैं और मिल भी रहे हैं। हम भी सांसद हैं और कल हमसे भी मिले वो। हम दिल्ली में थे तो हमको उन्होंने फोन किया, कह रहे आप कहाँ हैं? दिल्ली में हैं, कब आइएगा? हम सब सांसद से मिल रहे हैं, आपसे भी मिलेंगे। तो हम कल आए, कल हम गए,
क्या बात हुई बोले? उन्होंने पूछा कि आपके क्षेत्र का क्या हाल है, क्षेत्र में कौन काम बचा हुआ है, कौन काम कराना है, ये बताइए। तो अपने क्षेत्र के अपने सभी सांसदों से, अपने सभी विधायकों से वो मिल रहे हैं और सबके क्षेत्र का, सबके जिला का, सबके इलाके का फीडबैक ले रहे हैं कि क्या काम आपके यहाँ बचा हुआ है, क्या काम होना है, क्या काम करना है। तो ये सब फीडबैक ले रहे हैं। क्या इसी बहाने नब्ज टटोलने की कोशिश कोई की जा रही है नब्ज विधायकों की? कोई ये लोग का नब्ज मन डोल तो नहीं रहा है? कोई नब्ज नहीं टटोल रहे हैं, नब्ज कोई नहीं नब्ज टटोलने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मन डोल रहा है। इसलिए कि हमारी पार्टी के जो विधायक हैं ना, वो 2020 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का स्वाद चख चुके हैं। सभी विधायकों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के चुनाव में उन लोगों के खिलाफ जो षड्यंत्र किया था, उस षड्यंत्र को नाकाम करके वो चुनाव जीत के आए हैं। तो बीजेपी के षड्यंत्र से उनको वाकिफ हैं और जो हार गए बेचारे, वो उस षड्यंत्र में से हार गए। लेकिन एक और बात कही जा रही है, आपके पार्टी के विधायकों को, सांसदों को ये बताया जा रहा है कि जेडीयू का आरजेडी में विलय होने वाला है और इसी से वो लोग डरे हुए हैं। अरे कोई मतलब नहीं है, ये मीडिया की उपज है, ये आप लोगों की सोच है, ये आप लोग दिग्भ्रमित करने का, जो नैरेटिव सेट करने का जो काम करती है इस देश की मीडिया, वो उसका काम है। कोई मर्जर की बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व है, अस्तित्व था और अस्तित्व रहेगा। लेकिन एक बात कहा जा रहा है कि ललन जी, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार क्योंकि विपक्षी नेताओं को उन्होंने एक किया, ऐतिहासिक काम किया, ये हर कोई कह रहा है, लेकिन इसमें यह भी कहा जा रहा है क्या वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? और ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में फूलपुर जो है उसे माना जा रहा है कि वहाँ से लड़ सकते हैं। ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। नीतीश कुमार जी जब एनडीए से अलग हुए थे और महागठबंधन में शामिल किए थे, तो एक ही उद्देश्य उनका था और वह उद्देश्य था देश की सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना, और वो एकजुट करने में सफल हुए हैं और आगे उस एकजुटता को और मजबूती प्रदान करने के लिए भी वो प्रयासरत हैं और उसको और मजबूती प्रदान करने में भी सफल होंगे, यह हम आपको आश्वस्त करें। क्या ये सही है कि उन्हें कन्वीनर बनाया जा सकता है या फिर कोई किसी पद की लालसा नहीं है? ये सब फिर ये नैरेटिव सेट करने की बात है। विपक्षी एकता में कहाँ कौन व्यवधान पैदा हो, कहाँ कौन अड़ंगेबाजी शुरू हो, कहाँ कौन बयानबाजी शुरू हो, ये सब उस नैरेटिव का पार्ट है जो आप कह रहे हैं। तो इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? ठीक क्यों नहीं बन सकते हैं तो तय करेंगे। तो हम लोग कह चुके हैं कि जब सभी पार्टियां जीत जाएंगी तो तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री इस देश को चलाएगा। इसलिए कि विपक्ष में जितने नेता हैं, अधिकांश लोग इस देश चलाने में सक्षम हैं। नीतीश कुमार है सब अधिकांश लोग सक्षम हैं, अधिकांश लोग सक्षम हैं। देखिए, आपकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता से मैं मिलता हूं, हर कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कि मन की आकांक्षा होती है, हर पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता है कि हमारा नेता और आगे बढ़े। तो ये उनका प्रेम है, स्नेह है उन कार्यकर्ताओं का। लेकिन नीतीश कुमार जी के मन में ऐसी कोई लालसा नहीं है। ये नैरेटिव इस देश की मीडिया चलाती है। लेकिन एक बात और कहा जा रहा है कि जब से नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव होगा, तब से घबराहट है पार्टी के अंदर। पता नहीं, हमने कभी नहीं देखा है कि 2025 का उन्होंने कभी कहा। उन्होंने कहा है, एक बार हमने देखा था कि इन लोगों को अब आगे बढ़ाना है। तो अब ये 2023 है कि 2024 है, 2025 है, तो आप लोग सेट करिए। आखिरी सवाल है ललन जी, इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या आपको लगता है कि बीजेपी को आप लोग परास्त कर पाएंगे? जिस तरह से आपस में सिर फुटअव्वल है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे केजरीवाल हो, तो उसको आप देख रहे हैं। आपका नज़रिया है देखने का, आप अपने चश्मे से देख रहे हैं। कहीं कोई सिर फुटअव्वल नहीं है, सभी जगह एकरूपता है। और बिहार में लोकसभा का चुनाव होगा, 2024 बहुत नज़दीक है। आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी पट्टे यहाँ पड़ेगी। जैसे 2015 का आपको याद होगा, आप भी उस समय थे, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किए होंगे। श्री अमित शाह जी 3 महीना यहाँ कैंप किए थे। उन्होंने गला फाड़ के ये कहा था कि
कि जिस दिन वोट की गिनती होगी 9:30 बजे नीतीश कुमार जी निकलेंगे, 10 बजे वो राज्यपाल को इस्तीफा देंगे, 10:30 बजे उनका राज्यपाल का इस्तीफा स्वीकार करेंगे, 11 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसके बाद जो उड़नछू हुए फिर नजर नहीं आए। ललन जी, आखिरकार आप क्यों है निशाने पे? अमित शाह भाषण देते हैं, लल्लन बाबू आप देखिएगा। अब उनका प्यार ज़्यादा हमको करते होंगे, स्नेह ज़्यादा करते होंगे, ज़्यादा स्नेह उनका होगा, इसलिए हम निशाने पर हैं। लेकिन हम उस सब को परवाह नहीं करते हैं, हम काम करते हैं। चाहे वो क्षेत्र के जनता के प्रति मेरी जो जवाबदेही है एक सांसद के रूप में, उसका निर्वहन भी हम करते हैं। एक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में पार्टी के प्रति जो जवाबदेही है उसका निर्वहन भी हम करते हैं। आपको डर लगता है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स? हमको काहे का सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से डर लगेगा? हमने तो पहला दिन कहा था कि मेरे आमदनी का स्रोत मेरा वेतन है सांसद के रूप में, मेरे आमदनी का स्रोत मेरा जो पैतृक संपत्ति है उससे कृषि का जो आमदनी है, और मेरे आमदनी का स्रोत जो कुछ मेरे मकान है उससे जो किराया आता है। इस तीन के अलावा मेरे आमदनी का कोई स्रोत ही नहीं है, तो हमको काहे का डर लगेगा? नहीं डर लगता है बीजेपी से, सीबीआई, ईडी से, चाहे किसे भी पीछे लगा दें। लेकिन एक बात तय है कि क्या नीतीश कुमार वाकई में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।